नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, बढ़िया व्यापार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पैसा कमाया भी, और आज की वीडियो बहुत ज्यादा प्रूफ वाली होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो इनका कंसर्न है, अभी थोड़ा सा माइंड में इनको डिस्टर्बेंस चल रहा है, मतलब कुछ कुछ पारिवारिक घटनाएं घटी हैं, उस विषय पर ही काफी चिंतित है। तो थोड़ा काम करने की इच्छा कम हो गई है। काम आज ईश्वर की कृपा से आज भी बहुत है, पर थोड़ी इच्छाएं कम हो गई। आखिर इसकी क्या वजह है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? क्या यही इनका फुल स्टॉप है? क्योंकि जब आप थोड़ा नेगेटिव होने लगते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है क्या पता मेरा यही फुल स्टॉप तो नहीं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को मैंने गहराई पूर्वक समझ लिया है और आज की वीडियो के बाद आप पुनः एनर्जेटिक हो जाएंगी और आप जिंदगी पर कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएंगी। इस बात की भी गारंटी है, लिख के ले लो मेरे से। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इनके हाथ पर ना मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है, क्रॉस साइन जैसी आकृति है। काफी लोगों के हाथ पर रहता है, काफी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है, काफी लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। मैं प्रायः इस बात को कहता हूं, कन्फेस करता हूं। आज की वीडियो तो प्रॉपरली प्रूफ वाली है। इस पार्टिकुलर समय के बाद, जब से ये साइन एक्टिव हुआ है, जब से मैं प्रायः वीडियोस में बताया करता हूं, इसके बाद इन्होंने करोड़ों कमाया है, करोड़ों कमाया। इनके समक्ष बोल रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करोड़ों वाली हथेली है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए आप, क्या पता आपके हाथ पर और आपको आज तक पता ही ना हो कि आप इस एज के बाद इतना पैसा कमाने वाले हैं। तो धन कमाई को लेके, मान सम्मान को लेके, कंफर्ट को लेके, लग्जरी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह, बहुत जानदार चिन्ह, बहुत शानदार चिन्ह, जो कि जिस भी व्यक्ति के हथेली पर रहेगा वो व्यक्ति जिंदगी पर बहुत ज्यादा धन लाभ करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो आइए पहले इस साइन को देखते हैं, आखिर ये साइन बनता कैसे और कहां पर होता है। अपनी अपनी हथेली खोल ली होगी आपने। ये हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई दिमाग की रेखा, ये हो गई हृदय रेखा, जिसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। इस बीच में बड़ा हुआ है ये चमत्कारी चिन्ह। ये हो गया एक इसका ब्रांच, ये हो गया दूसरा ब्रांच। ये एग्जैक्ट क्रॉस जैसी आकृति जातक को उच्च स्तरीय धन लाभ कराने हेतु, जातक की जिंदगी में करोड़ों रुपए देने हेतु ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। अगर आपके हथेली पर है तो आप निसंदेह बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। अरबपति बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसका एक्टिवेशन प्रायः हथेली पर 36 वर्ष की आयु के बाद से होता है। और इनसे मैंने कंफर्म किया, इन्होंने कंफर्मली मुझे बताया 36 वर्ष के बाद इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह, फिर वही बात है, पामिस्ट्री एक चीज से नहीं होती, और भी इंपॉर्टेंट चिन्ह हथेली पर होने चाहिए और इनके हथेली पर अवस्थित है। लेकिन ये बहुत धमाकेदार चिन्ह है। अब उसके बाद और क्या क्या पॉजिटिविटी थी। इनकी भाग्य रेखा भी बड़ी सक्रिय रही है इनके हथेली पर, तो भाग्य की धनी रही है आप परस्पर हमेशा से ही। और यहां पर से देख लो एक बढ़िया फिश जैसी आकृति जो भाग्य रेखा से शुरू हो रही है। और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त बुद्ध रेखा, जिसको मैं व्यापार की रेखा कहता हूं, बिजनेस की रेखा कहता हूं। यहां से भी देख लो बहुत जबरदस्त आपकी मरकरी लाइन, मनी ट्रायंगल, दो दो बड़ा बड़ा मनी ट्रायंगल। अब क्या ही चाहिए जिंदगी पर। यह एक अद्भुत से दिखने वाली सूर्य रेखा, अद्वितीय सूर्य रेखा, अद्भुत सूर्य रेखा। और इस सूर्य रेखा के साथ एक आपका यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति, काफी गुणी है आप, ये भी एक ट्रायंगल नुमा आकृति जो कि जातक को बहुत ज्यादा गुणी बताता है। यहां से भी ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, यहां भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये सारे ब्रांचेस सूर्य रेखा के ही है। जिंदगी पर धन लाभ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। यहां से देखो एक पूरी पुण्य रेखा प्रॉपर्टी के योग को बताता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। क्योंकि ये क्रॉस जैसी आकृति है, इस सुख को बता रही थी एवं समझा रही थी, तो ये बेहद शानदार पॉजिटिविटी ये भी है। इसके उपरांत भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। आप अभी क्यों हार रही हैं? आगे आपकी जिंदगी पर और उपलब्धियां और ख्याति बची हुई है, जो कि आपको ईश्वर की कृपा से जरूर मिलेगा। सूर्य पर एक विनुमा आकृति, एग्जैक्टली विनुमा आकृति जातक के 40वें 45वें वर्ष के बाद भी धन लाभ कराता है, एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है। ये बेहद शानदार पॉजिटिविटी है हथेली पर। बुद्ध पे खड़ी रेखा इंडिकेट है, ये इंसान को बहुत तेज बनाता है, एक्सट्रीम तेज। ये चंद्र पर ये लाइंस, घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ। और ऐसे व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करते, कला साहित्य से जुड़ा हुआ कार्य करते, और कहीं ना कहीं इनका कला साहित्य से जुड़ा हुआ ही कार्य है।
ये बेसिकली इनका अपना बिजनेस है, बड़ा व्यापार है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लेज़र ट्रीटमेंट होता है ना, एक प्रकार का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, वो है ये। और यहाँ से भी देख लो, ये वाली कुछ ब्रांचेस है जो कि लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बताती है। ये भी एक कलाकार वाली स्थिति है, डॉक्टर भी एक कलाकार ही होते हैं, खास करके जो स्किन का, हेयर का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। और यहाँ से भी देख लो, बढ़िया लाइन्स आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। जहां पर आपके स्किल का यूज होना, तो उसको हम कलाकारी कहते हैं। तो चंद्रमा आपके स्किल से जुड़े हुए कार्य में तरक्की को बताता है। ब्यूटिशियन, ये कहीं ना कहीं ब्यूटिशियन भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी तरक्की को बताता है, लिक्विड प्रोडक्ट में तरक्की को बताता है, और लोगों से जुड़े हुए कार्य में तरक्की को बताता है। चंद्रमा प्रबल है, चंद्र पर यह रेखा इस चीज का ही परिचय करा रहा था। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो एक जबरदस्त जीवन रेखा, एकदम अद्भुत अद्वितीय जीवन रेखा, ये जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति लंबा लाइफ जीते हैं। और यहां से भी कुछ प्रगति की रेखा है जो जातक की जिंदगी पर प्रगति एवं तरक्की को इंडिकेट कर रही है। तो पॉजिटिविटी बरबर के है तली पर आपके। इसके उपरांत आपके प्लैनेट्स, सबसे बड़ा शुक्र बहुत जबरदस्त है और चंद्रमा बहुत जबरदस्त है। जिस प्रकार का आपका कार्य है, इसमें शुक्र और चंद्रमा, ये जातक की हथेली पर अच्छा ही होना चाहिए। दोनों मंगल हाईली हाईली डेवलप्ड कंडीशंस में है, काफी एनर्जेटिक नेचर शो कर रहा है। ये मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। जातक की जिंदगी पर कंफर्ट की कोई कमी नहीं होती, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। कंफर्ट को लेके कोई भी प्रकार की समस्या में परेशानी नहीं होती है। तो ये सारी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी, जो कि बेहद शानदार थी। करोड़पति बनना तो तय है, बिल्कुल तय है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो थे इनके कुछ क्वेश्चंस। बाकी इनके हथेली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं, क्वेश्चंस तो अभी मैंने क्लियर किया ही नहीं है, वो मैं कर दूंगा। अभी मैं विचार करूंगा नेगेटिविटी पर। डेफिनेटली आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेगी। तो नेगेटिव चीज को भी समझ लेना बेहद जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी में क्या है ना, ये देखो, इनकी माइंड रेखा और इनकी जीवन रेखा काफी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से कार्य कर रही हैं तो आप सही ही हैं। कभी कभार आप गलत भी हो सकती है, कभी कभार आपको नुकसान भी लग सकता है, कभी कभार मतभेद का रीजंस भी बन सकता है। तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर कार्य ना करें, कोशिश करें चीजों को गहराई पूर्वक समझने का, उसके उपरांत कार्य करने का। उसके बाद देखा जाए तो यहां पर से देख लो, जुपिटर इनकी दबाव ली हुई कंडीशन में है। तो ये क्या कुछ इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति की पारिवारिक जिंदगी में समस्याएं आती हैं, वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानियां आती हैं, वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता है किसी कारणवश। कारण तो कुछ भी हो सकता है ना वैवाहिक जीवन ना चलने का, तो ये इस बात का परिचय जरूर कराता है। और चूंकि अपने हिसाब से चलने वाली स्थिति थी आपके हाथ पर, तो ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं। एक तो अपने हिसाब से आप चलती थी, दूसरा आपके माइंड रेखा पर ना कोई इमोशंस के योग नहीं है। कभी कभार क्या होता है ना, जब आपकी इंडिपेंडेंट नेचर हो और आपके इमोशनल हथेली हो ना, तो आप अगर किसी से इमोशनली अटैच्ड है, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके पति हो या आपके भाई हो, तो आप एक पल के लिए गुस्सा करेंगे, लेकिन दूसरे ही पल उसके प्रति प्यार, इमोशंस जग जाएगा और आप कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगी और उसके ही हिसाब से चलने लगेंगी। तो यहाँ पर से ये दोष थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मतलब यहाँ पर से ये दोष थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की हथेली हो, जो बहुत कम इमोशनल है, अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, अपने हिसाब से चलने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखता, वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। हाँ, बहुत समय ये सही भी हो सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जिंदगी ऐसी चीज़ है ना, कभी कभी हमें सही हो, कभी गलत होना पड़ता है, कभी कभी हमें गलत होकर भी सही होना पड़ता है। बहुत तरह की चीज़ें होती है आपकी ज़िंदगी पर। तो उसके लिए ना आपको धैर्यतापूर्वक कोई भी बात को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आपका जुपिटर गड़बड़ है, तो आप जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय लेती हैं जिसमें समझने में बड़ी परेशानी होती है आपको। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। ये एक बेहद शानदार नेगेटिविटी है। पारिवारिक समस्याएं, धोखे, मतभेद की स्थिति, पारिवारिक दिक्कत, उलझने, निराशावादी सोच, अभी आप वर्तमान समय में आपका कथनानुसार आप अभी डिप्रेशन में हैं, आप अभी कहीं ना कहीं निराश हो चुकी हैं, अपने लाइफ से हताश हो चुकी है, काम रहने के बावजूद काम करने की इच्छा नहीं है, काम करने में बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो इसका अर्थ है कि जातक डिप्रेशन का शिकार है, जातक निराशावादी हो चुके हैं। उसका एक मुख्य रीजन आपका जुपिटर भी बनता है, जो किसी प्रकार के धोखे अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो इसके दिमाग में यही बात चलते रहता है कि मैंने उस व्यक्ति के लिए सही किया, लेकिन मुझे उस व्यक्ति ने धोखा क्यों दिया, मुझे उस व्यक्ति ने परेशान क्यों किया, मुझे उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा जिल्लत वाली जिंदगी क्यों प्रदान की।
तो बस सीधी सी बात है, आप निराश मत होइए। आपने आज तक अपने ही दम पर आगे बढ़ी है और आगे भी अपने ही दम पर आप आगे बढ़ेंगी, इस बात की गारंटी है। हथेली पर बिल्कुल संदेह नहीं है कि आप बहुत अमीर बनोगी, हथेली पर बिल्कुल संदेह नहीं है कि आगे आपकी जिंदगी पर और तरक्की होगी। बस अपने इस जो समस्याओं का समय है इसको आपको दूर रखना है, कोशिश करना है शांति बना के रखे। और पारिवारिक समस्याएं सिर्फ आपके हाथ से नहीं पता चलती, वो तो उनके हाथ से भी होता है। हो गई समस्या, बात खत्म हो गई। अब आपको जिंदगी पर आगे बढ़ना है कि यही जिंदगी बितानी है, आपको आगे बढ़ना है। और आपने आज तक अपने ही दम पर सारा कुछ किया, आगे भी अपने ही दम पर करेंगी। हथेली बहुत शानदार है, वर्ल्ड क्लास योग के साथ। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी, और इस वजह से ये परेशान भी थी। तो यही यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। एक तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो निर्णय को सोच समझ कर ले। वो बेसिकली 30-32 साल की आयु तक ही रहता है। अब इसके उपरांत अभी इनके थोड़े प्रश्नों पर मैं चलूंगा कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है। आपका बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं है। अगर मैं आपके जीवन रेखा को देख रहा हूं तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं दिख रहा है। और अगर मैं आपके भाग्य रेखा को देख रहा हूं तो ये तो बहुत जबरदस्त है। काम की तो कमी ही नहीं होगी। जब काम की कमी नहीं है, लाइफ लाइन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर टेंशन क्यों है। टेंशन का रीजन जुपिटर है आपका। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, दिमाग शांत करने हेतु कोई उपाय दे दूंगा। फिर से आपकी जो गाड़ी है ना वो पटरी पर आ जाएगी और फुल स्पीड से आप दौड़ने लगेंगी। फुल स्पीड से मतलब जितना पैसा आपने कमाया है उससे कहीं गुना ज्यादा और कमाने के योग बन जाएंगे, और जिंदगी पर कोई परेशानी नहीं। यही आपकी इच्छा भी है और यही चीजें आपका जिंदगी पर होगी भी, एकदम गारंटी। चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। अभी इनके और प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो इनके जीवन रेखा से ना मैं चीजों को क्लियर किए देता हूं। ये इनकी लाइफ लाइन है। शुरुआती दौर से आप इंडिपेंडेंट रही हैं। कुछ बचपन में दिक्कत के योग थे, कुछ राहु रेखा आपके तले पर अवस्थित जरूर था। तो थोड़े ऑब्स्टेकल, थोड़ी परेशानियों को जरूर बताती है। यहां से दबाव है तो ये इंडिकेट करता है कि जातक के पारिवारिक समस्याओं के योग बनते हैं, तभी इनको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और यहां पर से देख लो, एक लाइन है जो कि 18 वर्ष में तरक्की का योग है। मतलब मे बी 18 से 20 में साढ़े के बाद ही आप काम में आ चुकी हैं। 19 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक 23 वर्ष में तरक्की का योग था, 25 वर्ष में तरक्की था, फिर तकरीबन एक 28 में 29 में दिक्कत था, 30 वर्ष में एक तरक्की था, 31 वर्ष में एक दिक्कत था, 32 वर्ष में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 34 के आसपास कोई दिक्कत था, 36 वर्ष में तरक्की का योग बने थे। 36 वर्ष के बाद निरंतर प्रगति का योग है। तली पर निरंतर प्रगति का योग है, ये एकदम 100% है। 36 से लेके मान के चलो आप लगभग 50 साल तक। 50 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन इधर गई है, थोड़ी यात्राओं को बता रही है, बट लाइफ लाइन ठीक है आपकी, यहां पर से आके मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद भी आपकी एक विष्णुमा आकृति बनी हुई है, बिल्कुल संदेह नहीं है। ये लगभग आपका 55 का एज आएगा। 55 के बाद भी विष्णुमा आकृति है। ये लगभग आपके 62 है। 62 के बाद भी कुछ यात्राएं हैं, उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। तो कोई विशेष तकलीफ वाली योग नहीं है। अगर फिश भाग्य रेखा या लाइफ लाइन के जुड़ा हुआ हो जाए तो इस जातक की जिंदगी में ना धन लाभ को बताता है, परिवर्तन को बताता है, पॉजिटिव परिवर्तन को बताता है। तो पॉजिटिव परिवर्तन होने के चांसेस है। और कुछ यात्रा के योग भी 55 में 54 में 60 के आसपास बने हैं। तो संभवतः कुछ यात्राएं भी जिंदगी पर हो, कुछ सुखद यात्राएं भी जिंदगी पर हो, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी जिंदगी पर बने। चलो जी, ये तो हो गई इनके प्रश्न। बाकी ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके तले पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ेंगी। तो अभी इनके तले का आप जल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, पूरा गद्देदार हथेली, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, एकदम कंफर्टेबल लाइफ। राज्यों कारक हथेली, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर कहीं ना कहीं से धन जरूर आ जाता है। तो धन मान सम्मान को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है, धन को लेकर दिक्कत भी नहीं है। हथेली पर एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने ही दम पर डिजायर्स बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, बस काम 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 दिमाग में चलता है। और यहां पर से देखो, उभार लिए हुए कंडीशन में तो बर्दाश्त करने वाली कोई इनकी इच्छा नहीं रहती कभी। ना तो ये गलत करेंगी, ना ही किसी का बर्दाश्त करेंगी। और सेकेंड फैलेंज बहुत मार्शल है, तो जातक को जबरदस्ती कोई कार्य करा भी नहीं सकता। थंब बड़ा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है। फिर देखो, समझदारी का लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक बहुत तेज है। दिमाग इनका बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफी हिम्मत अटेंड कर, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बताता है, सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट करता है। सन सैटर्न का अटैचमेंट है। तो ऐसे व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीते हैं। कैलकुलेटिव तरीके का अर्थ हुआ कि नियमित रूप से। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है तो हल्के डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स।
तो निर्णय को सोच समझ लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। फिर मैं आगे देख लो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो आती है, डिप्रेशन वाला एज तो आता ही आता है, चाहे वो 40 वर्ष में, 48 वर्ष में, 50 वर्ष में, 30 वर्ष में, वो तो आना ही तय है। और जुपिटर वैसे आपका ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको बेशक रेमेडी करना चाहिए। मैं बता दूंगा, ये थोड़ी सी आपकी यश प्राप्ति में कमी को बताता है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलेगा तो बस नेकी करो, चूल्हे में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लो ही मत। ये कुछ लाइन से तो परोपकारी नेचर को इंडिकेट करता है। आपकी हमेशा तमन्ना एवं इच्छा रहती है कि मैं सबके लिए करूं, करते रहो। और एक जबरदस्त आपका माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज है, कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ये मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति 36 वर्ष से लेकर 55वें वर्ष के बीच में एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है। फुल स्टॉप नहीं, आपका जिंदगी का आरंभ है अभी। 36 के बाद तो एक और भाग्य रेखा का भी साथ मिला है आपको। थोड़ी इमोशनल रही है शुरुआती दौर से, बट उसके बाद कोई विशेष इमोशनल नहीं है। आप विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, नियमित रूप से चलने वाली है, आपके तली बता रही है। एक जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य की तो बहुत धनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती और जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन। जब लाइन ऑफ एजुकेशन हाथ पर इतना बढ़िया ना, तो बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है। पिता की संपत्ति या पति की संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, बाकी जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, टैलेंटेड है। एक ट्रायंगल्स यहाँ भी दिख रहा है मुझे बहुत जबरदस्त, यहाँ भी एक त्रिभुज दिख रही है, वो भी हार्ड है। और यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, पूरे पूरे रेखा का साथ है, प्रॉपर्टी का सुख तो मिलता ही मिलता है। और जबरदस्त सूर्य रेखा, काफी गुणी है आप, काफी टैलेंटेड है आप। ये तो प्रॉपर्टी को 36 वर्ष के बाद बताता ही बताता है, करोड़ों वाली प्रॉपर्टी। और यहाँ पर से लाइंस दिख रहे हैं मुझे, दिमाग बहुत तेज है आपका, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। मंगल पर के लाइन से थोड़े धोखे मिलने के योग तो थे लाइफ में, इसलिए संभल के कदम रखना था आपको शुरुआती दौर से। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन में इस पर किसी प्रकार का कमी नहीं है। जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने की आपकी इच्छा रहती है और आप जिंदगी पर हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगी, इस बात की भी गारंटी है। तो दोनों मंगल आपका बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा भी बढ़िया आपके अतली पर, नो डाउट। और यहाँ पर से कुछ लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं जिंदगी पर होती हैं, बहुत शानदार यात्राएं होती हैं। ये भी कुछ यात्राओं को बता रही है। और लोगों जुड़े हुए कार्य में तरक्की, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। और जबरदस्त बुध रेखा आपके हाथ पर है, मनी ट्रायंगल के साथ है, तो पैसा जिंदगी पर तो आता ही आता है, नो डाउट। जिंदगी पर तो पैसा कमाने का योग था ही था। ये सब भी कुछ यात्रा के योग है जिंदगी के लास्ट में। बाकी ये भी देख लो, आपकी एक विष्णुमा आकृति के साथ भाग्य रेखा गई है और अभी भी आपके 48वें साल के बाद भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। ये देख लो, थोड़ी सी 34 से 36 में थोड़ी गड़बड़ भी थी, 34-36 में। 36 के बाद तो बहुत जबरदस्त रही है भाग्य रेखा में, तो कोई समस्या ही नहीं है। क्रॉस के साथ है, आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष तकलीफ नहीं है, आयु को लेकर मैं टिप्पणी भी नहीं करता। लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बचता है और पॉजिटिव ही रहना है। बाकी आपकी ये लाइन से लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस रहे हैं पारिवारिक रूप में। बाकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, पैसा तो खूब कमाया आपने। और जो आपका प्रोफेशन है वो आपके हाथ के हिसाब से सूट भी कर रहा है। शुक्र बहुत प्रबल है, शुक्र बहुत बढ़िया है। दिक्कत कहाँ है? हाँ, थोड़ी सी ये अगर केयर ना किया जाए तो ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉपर केयर करें आप। बाकी ये सब लाइंस आपके अतले पर है, नॉर्मल टेंशन लेने की अवस्था है। अभी थोड़ा आप डिप्रेसिव हो चुके हैं जुपिटर की वजह से, कुछ घटनाओं की वजह से, उसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी मंगल बहुत जबरदस्त है, कुछ ही पल में आप फिर एनर्जेटिक हो जाएंगी, फिर आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तरीका चलेगा पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।